स्टूडेंट आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम करने वाले हैं कि ज्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम थी कि सर भिन्नों का जोड़ घटा गुणा भाग हमें करना नहीं आता, ठीक है, मिश्रित भिन्न को हमें तोड़ना नहीं आता। तो आज आपकी समस्या का समाधान लेकर के मैं आ चुका हूं। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि भिन्नों का जोड़ घटा गुणा भाग किस तरीके से करते हैं। तो ये सब पता करने से पहले हमें पता होनी चाहिए कि भिन्न होती क्या है। तो ये लिख दिया मैंने आपके सामने, भिन्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रैक्शन, ठीक है। तो भिन्न होती क्या? जो संख्या अंश बटा हर के रूप में लिखी जाए, अंश जो ऊपर लिखा जाए, हर जो नीचे लिखा जाए, अंश बटा हर के रूप में लिखी जाए, उसे क्या कहते हैं? भिन्न। तथा जो अंश है वो छोटा होना चाहिए किससे? हर से। या इस तरीके से कह सकते हो कि हर बड़ा होना चाहिए किससे? अंश से। ये x बटा y, ऊपर वाले क्या कहते हैं? अंश, और नीचे लिखे वाले को क्या कहते हैं? हर। जैसे मैंने लिख दिया 7/9, ये क्या है? भिन्न है। ये अंश है, ये हर है। क्लियर है? तो अब सबसे पहले हम सीखते हैं कि मिश्रित भिन्न जो होती है ना, मिश्रित भिन्न उसको किस तरीके से तोड़ते हैं। मिश्रित भिन्न को तोड़ना सीखेंगे, यानी कि आपने सुना होगा सही तोड़ना, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 3 सही 2/5, किस तरीके से तोड़ेंगे सही को? तो सही को तोड़ने का एक नियम है, क्या? जो ये नीचे लिख रखा और ये सही है, इन दोनों की गुणा, यानी कि 5 दिए 15, और जो भी गुणा आए वो इसमें हम कर देंगे ऐड। देखो इनकी गुणा और ये जोड़ देंगे। 5 दिए 15, 15 और 2 17, यानी कि 17 तो आ गया ऊपर। जितना इनका ये जोड़ घटा गुणा या गुणा और जोड़ आए वो तो ऊपर, और नीचे क्या लिखेंगे? जो पहले नीचे लिख रखा था 5, तो 5 का 5। क्लियर है? यानी कि 1 सही 1/2 मैंने लिख लिया, ठीक है। तो सही किस तरीके से तोड़ेंगे? इन दोनों की गुणा, यानी 2 1 2, और जो भी गुणा आई वो इसके साथ जोड़ देंगे, ठीक है। इनकी गुणा और इसके साथ जोड़, यानी 2 1 2 और 1 3, और बटा में जो था वही, ऐसे का ऐसे, ठीक है। यानी कि अगर 5 सही 7/9 मैंने लिख दिया, तो इसको किस तरीके से करेंगे? 9 पंजे 45, और 45 और 7, 45 और 7 कितना होता है? 45 और 7 52, ठीक है। तो 52 ऊपर आ गया 52 मेरे पास, और नीचे ये ऐसे का ऐसे। क्लियर है? इस तरीके से आपने सही तोड़ना, ठीक है। उम्मीद है कि जो ये मिश्रित भिन्न है इनका सही तोड़ना आपने आ गया होगा। अब हम क्या करने वाले हैं कि भिन्नों का जोड़ घटा गुणा भाग किस तरीके से करते हैं। बारी बारी पकड़ेंगे, पहले जोड़ को लेंगे, फिर घटा को, फिर गुणा को, फिर भाग को। और मेरी गारंटी, अगर वीडियो के अंत तक आप बने रहे तो ये चारों की चारों चीज आपको करनी आ जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं भिन्नों का जोड़ घटा गुणा भाग। स्टूडेंट्स, अब आपके सामने है भिन्नों का जोड़। इन 4 सवालों से हम सीखेंगे सबसे पहले भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं, और फिर बारी बारी घटा को भी लेने वाले हैं, गुणा को भी और भाग को भी। तो भिन्नों के जोड़ के सवाल मैंने आपके सामने लिख दिए। जब भी इस प्रकार से भिन्नों का जोड़ दिया गया हो तो आपको करना किस तरीके से वो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 2 भिन्न का जोड़ दे रखे हमें। सबसे पहले पहले वाले भिन्न का ऊपर वाला अंश ले लेना है, और दूसरी भिन्न का हर, इनकी कर देनी दोनों की गुणा, ठीक है। पहली भिन्न का अंश, दूसरी भिन्न का हर, तो इन दोनों की गुणा करेंगे। 11 7 77, यहाँ पर आ गया मेरे पास 77। क्लियर है? अब दूसरे वाली भिन्न का अंश और पहले वाली भिन्न की हर, या कहे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ। इसकी इसके साथ करोगे तो आपने पहले लिख देना है, और इसकी इसके साथ करोगे तो दूसरे नंबर पर लिख देना। यहाँ पे जोड़ का साइन है तो जोड़ का एज इट इज रखेंगे हम, ठीक है। तो अब 6 निवा 54, 6 निवा 54, ये मैंने लिख दिया 54। क्लियर है? अब नीचे क्या लिखे सर? ये अपना आ गया पहले वाले के दूसरे के नीचे वाला, और दूसरे वाले का पहला पहले वाले के नीचे वाला, ठीक है, यानी क्रॉस। अब इन दोनों की कर दें गुणा, 11 निमा 99। क्लियर? इज इक्वल टू, अब इनका जोड़ हम सिंपल तरीके से कर देंगे। देखो 7 और 4 11, 11 का 1 कैरी मेरे पास 1 है, तो यहाँ पर बन गया 7 और 5 12 और 1 13, यानी 131/99। क्लियर है? ये मैंने कर दिया भिन्नों का जोड़। क्लियर है? तो बोलो यस, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है 6/7 प्लस में 3/5, किस तरीके से करेंगे? उसी तरीके से पहले इसकी गुणा करेंगे 5 के साथ, 6 की गुणा 5 के साथ, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई मान लो आप इसको। तो किस तरीके से? 6 पंजे 30, यहाँ पर आ गया मेरे पास 30, प्लस का साइन है, प्लस का साइन ऐसे का ऐसे। अब इस दूसरे वाली भिन्न के अंश की गुणा करेंगे पहले वाले भिन्न के हर को, ठीक है। तो अब 3 सते 21, यहाँ पर आ गया 21। क्लियर? बटा में क्या? देखो पहला स्टेप इनकी गुणा, दूसरा स्टेप इनकी गुणा, तीसरा स्टेप जो नीचे लिखेंगे इन दोनों के आपस में गुणा करके लिख दो, ठीक है। 7 पंजे 35, यहाँ पर आ गया 35।
अब इनको जोड़ेंगे 30 + 21 तो कितना बनता है, सब बता दोगे 51 सर। तो 51/35, ठीक है, ये आ गया हमारे पास आंसर। क्लियर है तो बोलो यस भाई। इस तरीके से आपको करना है, आराम से करना है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, 4/7 प्लस में 3/5 तो किस तरीके से करेंगे, पहले इन दोनों की गुणा, यानी कि 4 पंजे 20, यहां पर लिख दूंगा मैं 20, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, फिर इन दोनों की गुणा, 7 की और 3 की गुणा, 7 या 21, यहां पे 21 लिख लिया, बटा में नीचे इन दोनों की गुणा, नीचे वाले दोनों ही गुणा, ठीक है, 7 पंजे 35। क्लियर है। तो अब 20 में अगर मैं 21 को जोड़ दूंगा तो कितना बनेगा मेरे पास, 41, सबको पता, बटा में 35, ठीक है, तो 41/35 इसका आंसर आएगा। अब ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने पहले करवा दिया, कोई बात ना, 3 करवाना था, कोई नहीं। अब ये है 12/13 प्लस 8/9, इसको किस तरीके से करेंगे, इन दोनों की गुणा, प्लस का साइन, इन दोनों की गुणा, बटा में इन दोनों की गुणा। इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो ये था भिन्नों की जोड़, इस तरीके से करना हमने, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, भिन्नों की घटा किस तरीके से करते हैं। स्टूडेंट्स अब ये है आपके सामने भिन्नों की घटा। भिन्नों की घटा के भी मैंने 4 क्वेश्चन ले लिए। अब भिन्नों की घटा और जोड़ में कोई ज्यादा अंतर नहीं है सवाल करने में। किस तरीके से करना आपको, ये भिन्नों की घटा दे रखी है तो प्रोसेस वही है, जो भिन्नों की जोड़ का करना था वही भिन्नों की घटा में करना है। किस तरीके से, इन दोनों की गुणा, क्रॉस, ठीक है ना, यानी कि 4 8 32, यहां पर लिख दिया 32। वहां पे क्या था, अगर यहाँ पे प्लस का साइन था तो वहां पे प्लस का लगा रहे थे, यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे लगा लेंगे हम माइनस का साइन। क्लियर है। अब इनकी गुणा, 7 या 21, क्लियर है, बटा में वही काम, इन दोनों की गुणा, यानी कि 7 8 56। देखो समझाता हूं, अगर यहाँ पे जोड़ का साइन हो तो जोड़ का, घटा का साइन हो तो घटा का। बाकी क्वेश्चन ऐसे का ऐसे, जैसे जोड़ का किया था ऐसे ही घटा का करना, ठीक है। अगर अब मैं 32 में से 21 को घटा लूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 11, ठीक है, और बटा 56, ये है मेरा आंसर। क्लियर। अभी मैं काटना पीटना आपको नहीं सिखा रहा, काटा पीटे की अगली वीडियो लेकर के आने वाले। ये बिल्कुल जो कमजोर व्यक्ति है ना, जो कमजोर बच्चे हैं, भिन्नों की जोड़ घटा गुणा बिल्कुल बेसिक से सीखनी है, उनके लिए ये वीडियो, ठीक है ना। तो एडवांस लेवल के बच्चों के लिए भी वीडियो लेकर के आने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे कमजोर बच्चों का बेस उठाएंगे हम। तो अब यहाँ ये सवाल किस तरीके से करेंगे, ये भी इस तरीके से, इसकी गुणा इसके साथ, यानी 13 पंजे 65, यहाँ पे लिख दिया मैंने 65, माइनस, और 11 की गुणा 5 के साथ, क्रॉस, यानी 11 पंजे 55, ठीक है, बटा, यार माइनस का साइन तो माइनस का साइन, इन दोनों की गुणा, और 11 की और 13 की गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 11 तिया 33, ठीक है, और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 143, ठीक है, इज इक्वल टू, अब 65 में से अगर मैं 55 को घटा दूंगा तो आप सभी को पता है कितना बचेगा, 10 सर, वेरी गुड, 10 बटा में 143, ऐसे का ऐसे, ये आ गया मेरे पास आंसर। क्लियर है तो बोलो यस भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरीके से होगा। कैसे, 7 की गुणा करेंगे 3 के साथ, 7 या 21, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 21, माइनस का साइन है तो माइनस का, प्लस का तो प्लस का, माइनस का तो माइनस का लिख देंगे। अब 2 की 9 के साथ, 9 दूनी 18, यहाँ पर 18, बटा इन दोनों की गुणा, 9 तिया 27, ठीक। अब 21 में से 18 को माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 3 बटा में 27। अब ये कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 निमा 27, लेकिन अभी काटना नहीं सिखाया तो अभी मैं इसको नहीं काटूंगा, ठीक है ना। या लो 3 एकम 3, 3 निमा 27, लेकिन जिसको काटना नहीं आता वो अभी यही तक लिख दियो आप। क्लियर है, 1/9 इसका आंसर आ गया। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसका आंसर आपको कमेंट जरूर करना है, ठीक है। ये था भिन्नों की घटा। अब भिन्नों की गुणा और भिन्नों का भाग और रहेगा, तो चलिए हम भिन्नों की भाग और भिन्नों की गुणा करनी और सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आपके सामने है भिन्नों की गुणा, और भिन्नों की गुणा का बिल्कुल सिंपल फंडा है, इसमें उलझने कोई जरूरत नहीं। जो भिन्नों की जोड़ और घटा थे उससे भी आसान है भिन्नों की गुणा करना। तो किस तरीके से करेंगे, बिल्कुल आसान है। जब भी भिन्नों की गुणा इस तरीके से दे रखी हो, अब आप कहोगे सर तो 2 ही भिन्न लेते हो, 3 की भी वीडियो लेकर के आऊंगा, 4 की भी, बड़ी बड़ी भी, लेकिन अब मैंने बार बार कहा ना कि बेसिक सिखा रहा हूं, आपको सिर्फ सीख लो, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, अगर भिन्नों की गुणा दे रखी हो तो बिल्कुल सिंपल फंडा, ऊपर ऊपर वाले की गुणा करके ऊपर लिख दो, ठीक है, नीचे नीचे वालों की गुणा करके नीचे लिख दो। देखो ऊपर ऊपर वालों की गुणा करेंगे तो 8, ये यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, तो 6 पंजे 30, ठीक है, यहाँ पे 30 आ गया, बटा नीचे नीचे वालों की गुणा करके लिख दो, 7 सते 49, ये आ गया आंसर, ठीक है। अब इसी तरीके से इसका करेंगे, अगर मैं 17 गुणा 3 से करूंगा, 17 तिया 51, ठीक है, यहाँ पे आ गया 51,
बटा में नीचे नीचे वाले गुणा 21 पंजा 105, ठीक है। 21 पंजा कितना आ गया मेरे पास 105, ये आ गया। क्लियर है। इस तरीके से आपने करनी है। देखो बिनों की गुणा और भी आसान लगी होगी आपने। इसी तरीके से इसको करेंगे हम। यहाँ पे देखो ये है 13 दूनी 26, ऊपर ऊपर वाले गुणा करके ऊपर लिख दी, अब नीचे वाले गुणा करके नीचे लिख देंगे, यानी 15 तिया 45, ये है मेरा आंसर। क्लियर है। क्लियर है तो बोलो यस भाई, ठीक है। इसी तरीके से अब ये कट रहा है ना सर जी, ये तो 3 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा भाई 3 से, ठीक है ना। ये कट रहा होगा, ये नहीं कट रहा, ठीक है। अगर कटे भीगा तो काटना भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करना है। इसका आंसर आपको कमेंट करना है। देखो गुणा का सिंपल फंडा, ऊपर ऊपर वाले गुणा करके ऊपर लिख दो, नीचे नीचे वाले गुणा करके नीचे लिख दो, ठीक है। जोड़ घटा से भी आसान है बिनों की गुणा करना। तो ये बिनों की गुणा थी, आपको ये आगे होगी। स्टूडेंट्स अब आपके सामने है बिनों का भाग, ठीक है। और बिनों का भाग भी इस वीडियो के अंदर हम इन 4 सवालों में सीख लेंगे करना, ठीक है। तो जब बिनों का गुणा हमने आ गया तो इसका मतलब बिनों का भाग भी आपने आ गया, ठीक है। किस तरीके से करना है सर बिनों का भाग? जब भी आपको बिनों का भाग दे रखा हो इस तरीके से, तो आपको क्या करना है, जो सेकंड वाली बिन दिख रही है ना, आपको सेकंड वाली बिन दिख रही है, तो फर्स्ट वाली बिन को ऐसे कैसे लिख लेंगे 5/7। जो सेकंड वाली बिन है ये वाली, तो इसको हम पलट देंगे, इसको हम पलट देंगे, क्या हो जाएगी 11/9। लेकिन जैसे हम इसको पलटेंगे तो ये जो भाग का साइन था ये गुणा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सेकंड वाली बिन को पलट दो और भाग की जगह गुणा कर दो। क्लियर। तो अब देखो 11 पंजे 55 और 7 निमा 63, ये गुणा का सवाल बन गया। और गुणा का करना हमने आता, ऊपर ऊपर वाले गुणा करके ऊपर लिख दो, नीचे नीचे वाले गुणा करके नीचे लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्या करना हमने 13/19 ऐसे का ऐसे, इसको पलट देंगे और ये गुणा का साइन हो जाएगा 17/15। देखो 15/17 था, पलट दिया तो 17/15 हो गया, ठीक है। तो अब इनके कर देंगे हम गुणा। देखो 13 सते 91, 13 सते 91, यहाँ पे 1, यहाँ पे 9, 13 एकम 13 और 9 22, यहाँ पे आ गया 221, ठीक है। बटा में 15 की और 19 की गुणा करेंगे, 15 निमा 135, यहाँ पे आ गया 5 और कितना बच गया 135 था तो 13 कैरी बच गया। आराम से करके दिखाऊंगा। 15 एकम 15, अगर मैं 15 में 13 को ऐड कर दूंगा तो यहाँ पर 28, यानी कि 285, ये आ गया 221/285, मेरे पास आंसर आ गया। क्लियर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, 24/25 भाग में 2/3। क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, 24/25 ऐसे का ऐसे लिखो, ठीक है। इसको पलट दो, बाकी जगह गुणा का साइन आ जाएगा, पलट दोगे तो, ठीक है, यानी कि 3/2 होगा। अब इसकी गुणा करेंगे 24 की 3 की, ऊपर ऊपर वाला गुणा 24 तिया 72, ठीक है। क्लियर। और नीचे नीचे वाला गुणा, यानी 25 दूनी सबको पता है 50, ठीक है। 72/50 ये मेरा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या, 27/31 भाग में 25/29, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपने क्या सीखा, आपने सीखा बिनों का जोड़, बिनों की घटा, बिनों की गुणा और बिनों का भाग। उम्मीद है सभी विद्यार्थियों का बेसिक क्लियर हो गया होगा। अगर ये आपका क्लियर होगा ना तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन अगर ये बिन आपको क्लियर नहीं हो कि बिनों का जोड़ घटा गुणा भाग क्लियर नहीं हुआ, तो फिर आगे जो बिनों के क्वेश्चन आएंगे उनमें आप उलझ के बैठ जाओगे। इसलिए आज की वीडियो छोटे से छोटे बच्चे के लिए और बड़े से बड़े बच्चे के लिए, जिनको नहीं आता उनके लिए, सबके लिए महत्वपूर्ण थी। तो वीडियो को आपसे फायदा जरूर हुआ होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, हम सब के चैनल मैथ स्पेशल सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी वीडियो लेकर के आता रहूंगा। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।